And to present the award, we'd like to invite on stage. ना अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. सगी खाला की नेक नियति पर शक है और सुतेली माँ का गुस्सा बिल्कुल सही लग रहा है। देख लो कैसे खून सफेद हो गए आजकल अपनों के। खाला बार बार सुतेली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? है? लो जी, अब इनको ये भी बुरा लग रहा है कि मैं सोतेली को सुतेली क्यों कह रही हूँ। हाँ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है कहने की। मर गई। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ। ये जो बंटी साहब है ये अपने घर वालों के काबू में नहीं है, तो कोई बाहर वाला क्या उठा के लेके जाएगा उसे। और अम्मा को देखो बिला वजह हल्कान हुए जा रही है रो रो के। अरे ऐसे कभी नहीं जाता वो मुझे बताए बगैर। अम्मा अच्छा परेशान तो मत हो इतना। अब्बा आपने पिछले साल वादा किया था कि इस साल हम अपनी अलग गाय लाएंगे। सलीम साहब आप भी पता नहीं क्या सोच कर वादा कर लेते हैं, आप भुगते हैं। ये कोई बात नहीं भूलता, एक साल पुराना वादा भी याद है इसे। देख बंटी, मेरे बच्चे मेरे शहजादे, मुझे क्या पता था कि इस साल हालात इतने बुरे होंगे, बल्कि इस साल तो पिछले साल से भी बुरे हालात हैं। बेटे कहाँ से लाऊं गाय? अब्बा मुझे नहीं पता, मुझे बस गाय चाहिए। बंटी एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि मस्जिद में हिस्सा डाल लेते हैं, 7,000 का एक हिस्सा। चल तेरे कहने पे 2 हिस्से, 14,000, खुश निकल ले। अब्बा हिस्सा नहीं डालना, मुझे पूरी गाय चाहिए। अबे 60-70 हजार की गाय आती है, कहाँ से लाऊं गाय? मुझे नहीं पता, आपने गाय का वादा किया था। हाँ वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। चल निकल ले चल। बंटी ये क्या जिद लगा रखी है तूने? गाय चाहिए भाई हिस्सा डाल रहे हैं ना, हो जाएगी कुर्बानी। अम्मा मुझे हिस्सा नहीं डालना, मुझे गाय चाहिए ताकि मैं उसको पानी पिलाऊं, चारा खिलाऊं, मोहल्ले में घुमाऊं। मुझे उसकी खिदमत करनी है। बेटे माँ की कर ले। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि माँ की सुन ले, माँ क्या कह रही है सुन। हाँ तो मस्जिद में आएगी ना हिस्सों वाली गाय, उसकी खिदमत करना, उसे पानी पिलाना, चारा खिलाना, घुमाना। बल्कि तू एक काम कर, तू वहीं उसके साथ सो जाना। आप लोग तो हर साल यही करते हैं। बेटे अगर पाकिस्तान की मैशत ऐसे रही ना, हम अगले साल भी ऐसे ही करेंगे। हाँ खबरदार जो एक लफ्ज कहा हो। घर के हालात कुछ भी चल रहे हैं, उसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। सलीम भाई वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो सलीम भाई मैं सोच रही थी क्योंकि हम ऐसे मौके पर आए हैं कि बकरीद सर पर है, तो मैं सोच रही थी कि हम कुर्बानी यही कर लेते हैं। अरे वाह क्या जबरदस्त आइडिया है। एक खानदानी कसाई मेरा जिगरी यार है, एक झटके में पूरी गाय यूं कर देता है। अच्छा वैसे शहरबानो मुझे बता रही थी कि आप लोग ना गाय में हिस्सा लेते हैं। वैसे मैं और शरीफ तो हर साल भाई बछड़ा लेकर आते हैं। पिछले साल शरीफ ऐसा खूबसूरत बछड़ा लाया था, अरे पूरे मोहल्ले वाले बल्कि दूर दूर के मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ रहे थे उसे देखने। अल्लाह की कसम सेल्फियां ले रहे थे बछड़े के साथ। वाकई हमसे अच्छा तो बछड़ा ही है। तो आप लोग इस साल भी बछड़ा ले आए ना, मैं देखभाल कर लूंगा। नहीं वो हम सोच रहे हैं, अभी फैसला नहीं किया हमने। वैसे एक बात बता दूं, अगर हम यहाँ ले आए ना तो तुम्हारी इस रेशम गली में धूम मच जाएगी, गारंटी दे रही हूँ कसम से। अल्लाह माफ करे, वैसे लोग इबादत में भी रियाकारी करते हैं। अल्लाह माफ करे, लोग कैसे दूसरों की नियतों पे तबसरे करते हैं। हम तो तुम्हारी ही बात सुन रहे थे, साफ लग रहा है कि अपनी वाह कराना चाह रही हो। गौसिया मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ तो यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। सलीम भाई से बात करने आई हूँ, तुमसे बात करी। सलीम भाई देखे ना, बाद में कर लेना अपने सलीम भाई से बात। अभी निकलो यहाँ से। सलीम भाई बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? बात करने आई थी। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि मेरा बच्चा यहाँ बैठा जिद कर रहा है कि गाय चाहिए, और हम उसे समझा रहे हैं कि हम गाय ला नहीं सकते, और वो मैडम आके सबके सामने बता रही हैं कि हमारे बछड़े को तो पूरा हैदराबाद देखने आता है। देखो गौसिया, वो तकरीबन 70,000 रुपए की बात कर रही थी। नहीं मेरा मतलब है वो तो अपनी बात कर रही थी। तो क्यों कर रही थी? हमें क्यों सुना रही थी? अम्मा अब बिल्ला वजह लड़ने के बहाने मत ढूंढो। लो जी इनकी भी सुन लो। एक खाला की सगी भांजी एक सौतेली माँ से कह रही है कि लड़ने के बहाने मत ढूंढो। अम्मा बात का बतंगड़ मत बना। और ये हमेशा सगा सुतेला कहाँ से आ जाता है बीच में? जब खाला गलत थी तो मैंने आपका साथ दिया था ना, इस वक्त आप गलत हैं। देखो उसना, अपनी खाला को समझा दो कि वो इंसानों की तरह रहे, एहसास करे हम लोगों को, हमारी गुर्बत का मजाक ना उड़ाए,
खुद भी सुकून से रहे और हमें भी सुकून से रहने दे। होगी वो लैंडलॉर्ड अपने घर की, यहाँ मेहमान बनकर रहे, यही उसी के लिए बेहतर है। देखो देखो क्या नाम है तुम्हारा, गौसिया? ये जो हुस्ना है ना, हुस्ना, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम इस वक्त गलत झगड़ा उठाने की कोशिश कर रही हो, गलत बात। आप तो ये सब बातें ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही। अबे सब समझ आ रहा है मुझे, दिखावे की कुर्बानी कर रही है। और देखो ये उसका मसला है, सबको सही गलत समझाना हमारा फर्ज नहीं है। और वैसे भी गौसिया बेगम मेहमान है हमारी, मेहमान का लिहाज करना हमारा फर्ज है। ना भाई ना, मेरे सामने तो कोई भी गलत बात करेगा मैं तो हाथ के हाथ हिसाब करूंगी। मेहमान होना अपनी जगह और सही गलत होना अपनी जगह। तो ठीक है, इस घर का माहौल खराब करने की जिम्मेदारी तुम उठा लो। मत भूलो, टेंशन की पिच पे वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। देखना पहली गेंद पे रन आउट होगी ये गौसिया बेगम। और तुम यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही और आप बैठे यहाँ, मुझे आपसे कोई बात करनी है। खाला कुछ आराम महसूस कर रही हैं? हाय बड़ा सुकून मिल रहा है शहर बानो, तेरी वजह से तो आती हूँ मैं इस घर में। तू क्यों आया यहाँ? वैसे ही ही तो तू कभी भी कुछ नहीं करता, किसी न किसी मकसद के तहत आया तू। इसकी माँ ने भेजा होगा इसे हमारी बातें सुनने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला आप। ये साइज में जितना छोटा है ना, फसाद कराने में उतना ही बड़ा है। क्या बात है, बड़ी मासूम शक्ल बनाकर बैठा है। वैसे तो तेरी जुबान दर्जी की कैंची की तरह चलती है, कच 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 है। एक बात पूछूं, आप लोग इस बार गाय लाएंगे ना? हाँ लाएंगे, लेकिन तुझे नहीं हाथ लगाने दूंगी मैं अपनी गाय को। क्यों? अच्छा तो तू इस चक्कर में आके बैठा है यहाँ। खाला इसको तो हम अपनी गाय के पास भटकने भी नहीं देंगे। शर्मानो, ये बहुत बड़ी बात है, एक ही घर में रहते हुए तुम ये सब कर रही हो। अबे चल चल चुप कर। शर्मानो तुम चुप कर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। आंटी देखे ना, मैं आपकी गाय का बहुत ख्याल रखूंगा, प्लीज। हरगिज नहीं, निकल यहाँ से। है तो उसी गौसिया की औलाद है तू, और शक्ल देखो जरा, बिल्कुल वैसी अपनी माँ जैसी। तो मेरी गलती है कि मेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। अबे ज्यादा बातें ना बना, कट ले यहाँ से, चल शाबाश। ये बदतमीजी ना तुम दोनों को बहुत महंगी पड़ेगी। अल्लाह की पनाह, ये इतना सा बारिश भरका छोकरा धमकियां कैसे दे रहे हमें? देख लो आंटी, यहाँ से ना कुर्बानी के जानवर चोरी हो जाते हैं। अगर गाय लाओगी ना, अपनी जिम्मेदारी पे लाना। अबे शक्ल अच्छी ना हो ना तो मुंह से बातें अच्छी निकाल लिया कर। निकलने यहाँ से, रख के दूंगी एक। अबे चल। मार खाया किसी दिन मुझसे, ये बहुत ज्यादा। बदसात छोकरा है ये। किस माँ की औलाद है ये तो आप जानती है ना खाला। आपका मसला पता है क्या है? आप सही बात भी गलत तरीके से करती हैं। हाँ हाँ, सारे ऐप मुझ में। और गिनवाओ, और क्या खराबी है मुझ में? एक और खराबी है, जब आपको कोई बात नहीं समझनी होती तो चाहे कोई जितनी कोशिश कर ले, आप नहीं समझती। अम्मा, अम्मा, उन लोग ने मुझे इतना बुरा भला कहा है। किसने? हुस्ना की खाला ने। मैंने पूछा कि गाय लाएंगी, तो उन्होंने कहा हाँ लाऊंगी, लेकिन तुझे तो छूने भी नहीं दूंगी, गरीब के बच्चे। ये कहा उसने? हाँ अम्मा, और शर्मानो भी उनके साथ मिलकर मुझे जलील कर रही थी। आपको तो पता भी नहीं है उन्होंने क्या क्या कहा मुझे। देख ले उसने, अब मैं गई ना और मैंने उसकी क्लास की तो सबको बुरा लगेगा, और वो जो छोटे से बच्चे के साथ गलत गलत बातें कर रही है वो किसी को नजर नहीं आता। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, आप छोड़े ना उनको, वो लोग जो कर रहे हैं उनको करने दें, हम उन्हें बाद में देखेंगे। आप रो क्यों रही हैं? रोएं तो मत। क्या जरूरत थी इतने छोटे से बच्चे को गरीब का बच्चा कहने की? सिर्फ यही तो कह रहा था कि मैं जानवर को हाथ लगाएगा, उसको खिलाएगा। माँ, अच्छा आप दिल पर तो ना लें, ईद आने वाली है, ईद तो खुशियों की ईद होती है, आप अपना दिल साफ कर लें। क्यों मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा दिल नहीं है। बंटी जरा देखो, हम गाय तो नहीं ले सकते, लेकिन बकरा लाया जा सकता है। अब्बा के पास पैसे नहीं है, उन्होंने बकरे का भी मना कर दिया है। बंटी देखो, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बकरा ला सकते हैं ना। वो कैसे? मैं कुछ करती हूँ। अब तो समझो बंटी का बकरा आ ही गया। पकड़ो बॉबी। ये बंटी है कहाँ वैसे? बंटी गया अपने स्कूल के बैग से जो उसने पैसे जमा किए थे ना, वो निकालने के लिए। काफी सारे पैसे हो गए।
आपा क्या है? जितने भी पैसे हैं ना जल्दी से निकाल दो सारे। किस बात के पैसे? इस बार हम कुर्बानी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। हाँ तो करो, मुझसे क्यों मांग रही हो? आपा क्या हो गया, हम सब ने दिए, मैंने भी अपनी नन से पैसे डाले हैं। तो और क्या, ये देखें हम सब ने अपनी जमा पूंजी से इतने सारे पैसे जमा कर भी लिए हैं। अब तुम भी निकाल दो, कंजूसी ना करो। मैंने अपने मोबाइल के कार्ड के लिए संभाल के रखे हुए थे, वो भी तुम दोनों ले लो, मिल जाए तुम दोनों को स्कूल। चलो आओ। गौसिया भाई बैग ले आओ मेरा। कसम अल्लाह पाक की गौसिया, बंटी को जब जानवर के लिए मना किया ना मैंने, तो मेरा दिल खून के आंसू बहा। पर क्या करूं, मजबूरी है। हमारे हालात जो हैं वो कुर्बानी की इजाजत नहीं दे रहे। खैर, जो मेरे अल्लाह को मंजूर। अच्छा मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। अब्बा क्या बात है भाई, ये सारी फौज सुबह सुबह एक साथ, खैरियत तो है? अब्बा हम सब चाहते हैं कि इस बार ईद पे कुर्बानी के लिए हम बकरा लाएं। बेटा ये लें, ये रहे पैसे। अरे उसला बेटा, ये पैसे हमने अपनी सेविंग्स से निकाले हैं। बंटी जो अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाता था, और फातिमा जो अपने लंच से पैसे बचाती थी, और अब्बा कुछ पैसे मेरे पास थे। कुल मिला के 4000 हो गए। और फिर शेरबानो आपा ने भी 1000 दे दिया। अब ये 5000 है। आपने जो पैसे कुर्बानी के हिस्से में डालने थे, ये उनमें शामिल कर लें। उसला बेटा वो और ठहरो। ये 3000 मुझसे भी ले लें, अब 8000 हो गए। 14000 तो आपने पहले से रखे हुए थे ना, कुल मिला के 22000। अब्बा अब तो बकरा आ जाएगा ना? अरे बंटी मेरे बच्चे, क्यों नहीं आएगा बकरा? आफरीन है मेरे बच्चों पर, खुदा की कसम। अब अगर 30,000 का भी बकरा आया ना, तो इस घर में अब बकरा ही आएगा। जब मेरे बच्चे सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी कुर्बान कर सकते हैं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम देख ला, इंशाअल्लाह इस घर में बकरा ही आएगा। आफरीन है मेरे बच्चों। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे बुलाने पे चले आए यहाँ पे। मसला दरपेश ये है कि जमील मियाँ का ये ख्याल था कि इस दफा हम सब मिल के मवेशी मंडी जाएं और वहां अपनी अपनी पसंद के जानवर हम देखें, और अगर कोई जानवर पसंद आ जाए तो वहीं खरीद कर ली जाए। हाँ जी, क्यों नहीं, आपको कौन कह सकता है। देखिए, इससे पहले आप लोग अपने अपने ख्यालात पेश करें, मैं आप लोगों से एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यार सारे पैसे मिला के एक बहुत जबरदस्त सी चिकनी सा बछड़ा उठाकर ले आते हैं, फिर पूरा मोहल्ला जो वहाँ पे ना सब आएगा हमारी गाय देखने। क्या ख्याल है, मुझे बता दें बस। जमील भाई हम कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं करते। अरे वाह, क्या बात की मेरी बेटी ने, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है हुस्ना, ये गलत है। भाई देखियो, हुस्ना बेटी बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही है। असल में ये कुर्बानी जो है हम अल्लाह के नाम पे करते हैं, सुन्नत है, इसमें रियाकारी दिखावा जर्रा बराबर नहीं आना चाहिए। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, वाह 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 वाह। बस इतनी सी बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरा भी यही मकसद था, मेरा भी ये पॉइंट था। ये अच्छी बात है कि हमने अच्छे अल्फाज में आप लोगों को अच्छा भाई छोड़ो, ये बताओ भैया तुम्हारा क्या इरादा है? देखिए, क्या नाम है आपका माँ साहब? बात दरअसल ये है कि भाई मेरा जो इरादा था वो तो गाय में हिस्सा डालने का था, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बच्चों ने अपनी जमा पूंजी जो है मेरे आगे हासिल कर दी। अब तो इंशाअल्लाह हम एक मोटा ताजा सा बकरा लेके आएंगे। अरे वाह वाह भाई बंटी बेटे,
ये तो बड़ी खुशी की बात है। यानी तुम सारा दिन बकरे की लगाम पकड़े उसको सैर कराते रहोगे। और अच्छा किया अब्बा ने बकरा ले लिया। और वैसे भी आपकी उम्र अभी छोटी है, गाय भैंसों को आप संभाल नहीं सकेंगे। और इरशाद मियां, तुम्हारा कुर्बानी का क्या इरादा है? मास्टर साहब, मैंने तो पिछले साल की तरह इस साल भी बकरा ही लेना है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम एक साथ मवेशी मंडी जाएंगे? जी 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 मास्टर साहब, बिल्कुल जाएंगे। मास्टर साहब, मुझे भी आपसे एक इल्तिजा करनी थी। भले मैं गरीब सही, लेकिन बनता तो मेरा भी है ना कि मैं भी कुर्बानी करूं। तो मास्टर साहब, 150 रुपया पूरा मेरी तरफ से भी डाल लीजिएगा कुर्बानी में। इसमें तो चारे का बंडल भी नहीं आता। अरे नहीं भाई, नियत देखो, नियत। हाँ जरूर जरूर। अरे क्या बात की तुमने गुमसलाई। भाई एक काम करेंगे, गुमसलाई का जो 150 रुपया है ना, उससे कसाई के लिए पान खरीद लेंगे। रेशम गरी वाले, जमीन ने बस मंगा लिया, फटाफट आ जाओ। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग, जल्दी करें। मास्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। हाँ, और सॉरी, जाने से पहले वो मैंने कुछ कुर्बानी के लिए पैसे जमा करके रखे थे तनख्वाह में से, तो ले लीजिए। चलिए सही हो रहे ना। हुस्ना क्या हुआ? देखो देखो, मुझे लग रहा है कि आज मेरी लिपस्टिक थोड़ी कम है, थोड़ी डार्क कर लो जल्दी से। हम मवेशी मंडी जा रहे हैं, कोई फैशन शो नहीं जा रहे जो आप इतना तैयार हो रही हैं। और नहीं तो क्या भाई, ये बस मेरे मामू की लड़के की नहीं है, पूरे 8,000 रुपए में कराई है मैंने। लाओ पैसे दे दो, फिर चली जाओ। लाओ। तुम इतने मेरे साथ ना फ्रैंक होने की कोशिश मत किया करो। हर वक्त तुम्हारा तकाजा जो है वो पैसों पे आके रुकता है। भाई पहले मुझे ये तो बताओ, 8,000 तो तुम मुंह से अपने बोल रहे हो ना, बीच में से खींचा कितना मारा है? देखो आप तो मेरी डिसेंट फर्टिलाइजेशन पे शक करके ना मुझसे बड़ा गलत बात कर रही हो यार। पैसा देना तो फौरन चढ़ो, नहीं तो हटो यहाँ से, चलो यार। उसना, हाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होके यार? लोग लेट हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा बात सुनो, सॉरी। अब मुझे खास बात याद आ गई। वो फिल्म आ रही है सुपरस्टार बिलाल अशरफ और मायरा खान की फिल्म सुपरस्टार यार। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम लोग सारे मिलके रेशम गरी वाली फिल्म देखें। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने तो ट्रेलर देखा और ट्रेलर बहुत अच्छा था। और मायरा खान तो कितनी खूबसूरत लग रही है इस फिल्म में। यहाँ वो अम्मी बैठी है। कोई बात नहीं, खाला तो कहीं बैठ जाएंगी, हम कैसे बैठते हैं। रेशम कली की हुस्ना ओ हुस्ना रानी, रेशम कली की हुस्ना। चलो भाई आ गया, रोको रोको, यहाँ रोक दो, यहाँ रोक दो, शाबाश, यहाँ रोको रोको। मास्टर साहब उधर देख लेते। हाँ भाई, वैसे आपस की बात है, क्या नाम है आपका मास्टर साहब? हाँ भाई, इस दफा जो जानवर है ना, बड़े ही सेहतमंद है भाई। हाँ भाई, जानवर है। वाह 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 भाई, अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है तो जानवर सेहतमंद होना चाहिए। इधर देखिए जरा, हाँ, दिखाओ। ये देखिए जरा। अरे वाह वाह भाई, कौन है भाई? ये है कोई मियां? ये किसका है? ये तो भाई बड़ी महंगाई की हुई है आप लोगों ने तो। और भाई सही देखो कितना महंगा हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे हमारे साथ रेट नहीं बनता भैया। मेरा ख्याल है इसको गलतफहमी हो गई भाई। सारे सबका नहीं पूछा, सिर्फ इस एक जानवर का पूछा है। सर एक ही का बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए। अब आपको ये भी ज्यादा लगेगा? चुप करता है या नहीं? मेरी तो बात ही नहीं सुनती। वो वाला जो है वो अच्छा लग रहा है ना? हाँ वो काला वाला। हाँ पैसे लेंगे थोड़े से? हाँ वो बस, अरे बस घर जाके दे दूंगी ना। अच्छा, अरे यहाँ देखते हैं, यहाँ अच्छे बकरे हैं। आओ बाजी आओ। कितने का है भाई, क्या रेट है ये वाला? हाँ 25,000 का भाई। हाय अल्लाह, क्या सोने के दाम लगाए मैं? जानवर की कीमत तो आसमान से बातें करिए, कैसा सौदा पटाएगा। मासा बिस्मिल्लाह करके भाई, ये आपका जानवर है? तो मतलब की बात करो यार, क्या चाहिए? पैसे चाहिए? क्या चाहिए? अरे मतलब की बात यही है कि ला मेरे को दे 1,000 रुपया। 1,000 रुपए? अबे क्या करोगे 1,000 रुपए का? 500 रुपए ले लो, उससे जिंदगी की नई शुरुआत कर लो बस। यूँ करो ना कि 500 तुम रख लो
बकाया सारे पैसे मुझे दे दो और 500 से तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत शुरू कर दो। हाँ आ रही है। जल्दी जा, बुला रहे तुम्हें। चलो चलो, हाँ ड्रैग चलो। मेरे लिए लेके आओ कुल्फी वहाँ से, मुझे गर्मी लग रही है मंडी में। अबे यार ये तो बड़ा मसला हो गया, तो जाके मास्टर साहब को बता देंगे तो बल्ली मेरे सर पे आ जाएगी यार। अबे भाई हमने कभी बड़ा जानवर नहीं किया, छोटे की बात कर रहे हैं। मास्टर साहब 2 घंटे हो गए अखबार होते हुए, सौदा नहीं हो रहा, क्या करें अब? अच्छा वो दौड़ने वाला तो दिखाओ, दौड़ने वाला। ओके ना दौड़ने वाला बाजी, पीछे जो है वो दिखाओ तो सही ना। लेकर के आओ वाला। हाँ कितने का? ये बाजी थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको, ये 40,000 का गाना बाजी। खुदा का वास्ते देखो 150 रुपया तुम्हें ऊपर दे देती जो मैंने दिए पैसे। 150 ऊपर ले लो, 30,000 150। कैसी बातें कर रहे हो भाई? हमें एक नहीं चाहिए, हमें करें ना अब अच्छी सी कीमत में। हमने सबको बुलाना है ताकि हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हमारे बात करेंगे रेट। आप बुला लो, सबको बुला लो, मैं सबके मुनासिब कर दूंगा, लेकिन ये नहीं होगा भाई। हाँ क्या? अरे भाई वो बच्चे बुला रहे हैं, देखो सारा सौदा हो गया है। अच्छा चलो भाई वाह हुस्ना, कमाल कर दिया तुमने। इतने अच्छे दाम में इतने अच्छे जानवर, वो भी सारे मोहल्ले वालों के एक ही जगह से। ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, मुनासिब दाम में बड़े अच्छे जानवर मिल गए हैं मियां। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या नाम आपका? मास्टर साहब भाई इन पैसों में इससे अच्छा जानवर मिल नहीं सकते। अच्छा भाई बंटी मियां आप खुश हो? 2 बकरे मिल गए ख्याल रखने को। हाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन आपके बकरे कौन संभालेगा? खुश होगा। अरे खाला बच्चा है, माफ कर दो, छोड़ो जाने दो। अरे बेटा इस उम्र में मैं बकरे का ध्यान तो नहीं रख सकता ना। मैं देखभाल कर लूंगा ना। बस साहब मैंने सोचा था कि आपका बकरा जो है ना उसकी खिदमत मैं कर लूंगी। कुर्बानी तो मैं दे नहीं सकती, कम से कम खिदमत करने का मौका तो मिल जाए ना। अरे वाह क्या बात है, गुमसलाई की है। और आप तो जानते हैं कि बंटी बहुत लापरवाह बच्चा है, पूरी रेशम गली जानती है, इसके हवाले बकरा मत करें। बात सुनो गुमसलाई। चुप रह, गुमसलाई पूरी पब्लिक में भी गुमसलाई। ईद का ख्याल कर ले कम से कम। मैं गुमसुलाई को गुमसुलाई नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? बात सुनो मेरी, कान खोल के। मेरे बच्चे के खिलाफ बात मत करो, समझी? अच्छा, और जो तुम्हारे बच्चे ने मेरा सर फाड़ दिया था, यूं घूम गई हूँ, याददाश्त मेरी जो है वो खो गई है, उस बात का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? भाई तुम्हारी किस्मत में लिखा था सर फटना, तो फट गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे पहले तुम्हारा भी सर फाड़ देगा ये बच्चा। जिस तरह उसकी तुमने तरबियत की है ना, और दोष है, फड़वाओगे सर तुम अपना। अरे तुम क्या ये करते रहते हो हर वक्त? खाना बस कर दो। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा छोड़े। भाई देखो बंटी जिस उम्र का बच्चा है ना, उसके लिए 3 बकरे संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से मेरा बकरा जो है वो भी जमीला संभाल लेंगी। ठीक है बात। अच्छा भाई जमील तुम्हारे जो एक काम है। अरे मास्टर साहब आप हुक्म करें, मैं तो आपके लिए जान दे दूं, कुर्बान हो जाओ, अपनी सभा हो जाओ। जान नहीं चाहिए, चुप करो, बात सुनो। तुमने सुबह सवेरे कसाई का बंदोबस्त करना है, अच्छा सा। कसाई तो मैं ऐसे करता हूँ ऑनलाइन यूं। नहीं बेटा देखो, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, कुर्बानी का मामला है। कोई अनाड़ी ना आ जाए ये देख के जरा वाकई सही कसाई लेके आना। इन बकरों की आप टेंशन ना लो, इनको तो 2 चमाट मार के मैं गिरा दूंगा जमीन पे मास्टर साहब। जो कह रहा हूँ बस वो करो, कसाई लेके आना, ठीक है? हो गया, सब तय हो गया? बिल्कुल। तो चलो भाई चलते हैं अभी, हाँ फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात। जल्दी आइए। एक बकरा तो मैं संभालूंगी। एक तो कसाई जो है ना तमीजदार होना चाहिए, और जब भी कसाई आएगा तो सबसे पहले हमारा बकरा ज़िबा होगा, बता रहा हूँ। आप बेफिक्र हैं, आपके लिए लखनऊ से मंगाता हूँ मैं कसाई। हाँ बंटी अब तो खुश है ना? वैसे एक बात बता बंटी, तुझे कभी बकरे ने टक्कर मारी है? नहीं। अबे बचपन में एक दफा मुझे टक्कर मारी थी। अब ये ना पूछना कहाँ मारी थी। हाँ मैं पानी लेके आता हूँ इनके लिए। आज तो बड़ा ही मजा आया मंडी में। भाई उस दिन मैंने ये तय कर लिया है कि खाला के बकरे का ख्याल तो सिर्फ मैं रखूंगी। आप कैसे रख सकते हैं खाला के बकरे का ख्याल? वैसे देख रही हूँ आजकल तुम खाला और खाला के चश्माटू बकरे का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही हो। क्या मतलब है आपका? अरे आपा क्या जरूरत है, वो बंटी है ना, वो देख लेगा। बंटी पे भरोसा नहीं है मुझे, इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि खाला के बकरे का ख्याल सिर्फ शेरबानो रखेगी। अरे आपा क्या जरूरत है इस झंझट में पड़ने की? आप आराम से घर पे बैठे, और ये बकरे का ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं है। 3 वक्त उसको चारा डालना पड़ता है, पानी भी पिलाना पड़ता है। और अगर पानी कम या ज्यादा हो गया ना तो बकरा तो आप देख लें, आप कर लेंगी फिर। बंटी कर लेगा? अरे वो शौक में कर लेगा।
आप ना ये छोड़े सब और बस घर पे आराम से सुकून करें। और हाँ, अपनी खाला को बता देंगे उनके बकरे को कुछ भी नहीं होगा, वो चिल करें। अच्छा, तुम्हारी बात का यकीन तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस फितरे बंटी में यकीन नहीं है मुझे। मेरे बेटे को फितना मत बोल, जो है वही बोल रही हूँ। और अगर खाला के बकरे को कुछ हुआ तो तुम्हें मारूंगी मैं आके। ये सफिया और शरीफ जो है ना, वबाले जान बन गए हैं। ये कभी गुजरेगी और इन बलाओं से जान छूटेगी हमारी। हमारे से बकरों को ज्यादा खाना नहीं खिलाते। अबे चल बे, मुझे ना सिखा खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, अपना काम कर। एक तो सही बात बता रहा हूँ। अबे अपने पास रख अपनी सही बात, और मुझे खबरदार आज के बाद गुमसलाई बोला तो। मैं अकेला नहीं, पूरी रेशम गली तुम्हें गुमसलाई कहती है। गुमसलाई। अबे चल। पानी लाती हूँ अपने बच्चे के लिए। आजा बच्चे, आ मेरा बच्चा, आए। उफ मेरे खुदाया, थक गई। हाय अल्लाह, ये मेरे बकरे का चारा कहाँ गया? कहाँ गया मेरे बकरे का चारा? जरूर तेरे काम है, तू नहीं उठाया होगा। बोल। सोने, सोने पानी पी लेना। आए शरारतें कर रहे हैं मेरे साथ। ये क्या हरकत है? क्या हुआ रजिया बहन? ये चारा मेरे बकरे का है। तुम्हारे बकरे का? अरे कसम खुदा की कसम ले लो मुझसे, मुझे तो पता भी नहीं कि ये चारा कौन रखेगा यहाँ पे। अच्छा हाँ, पहली बात तो ये तुम्हारा बकरा नहीं है, दूसरी बात तुमने चोरी किया मेरे बकरे का चारा, और चोरी का चारा तुम मासे साहब के बकरे को खिला रही हो। नहीं नहीं, कसम खुदा पाक की, देखो इस तरह की बात ना करो। अल्लाह के नाम पे ये कुर्बानी देनी है। मैं चोरी की चीज इसको क्यों खिलाने लगी भला? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी लेने के लिए गई थी, और जब आई तो हाँ, ये इसकी हरकत है। कसम खुदा की, इसकी माँ ने वाकई इसकी तरबियत बहुत गलत की है। जलील करने पे तुले में है। देख देख कैसे हंस रहे। जरा चलो बताते हैं इसको, चलो। अबे तुझे तो, तुमने मेरे बकरे का चारा उठा के अपने बकरे के सामने डाला है, अब मेरा बकरा क्या खाएगा? तौबा है भाई, अल्लाह की पनाह है इस लड़के से। तो जितना झूठ बोलूं उतना ही कम है, ये नहीं माल आता भाई। मास्टर साहब आप देख रहे हैं, चुप करवा दें इसे, ये हमेशा मेरे बच्चे के बारे में गलत गलत बातें करती है। क्यों चुप कर जाऊं? इसने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसके जो खाना था बकरे का वो चोरी कर लिया। बच्चे ऐसे होते हैं क्या? तो बंटी ये क्या हरकत की है तुमने? अरे मैंने कोई नहीं किया। अरे झूठ बोलता है, ये एक नंबर का फितना है। अच्छा ना, आराम से बात करो, बच्चा है ये। लो भाई, बच्चे की अम्मा अपने बच्चे को अभी तक सपोर्ट कर रही है ना। बच्चे ऐसे होते हैं क्या? भाई चुप हो जाओ तुम लोग, ईद का मौका है, ये वक्त है लड़ने झगड़ने का। मास्टर साहब लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। अब बंटी ने हरकत की है तो उसको चाहिए ना कि माने अपनी गलती। अरे रजिया चुप भी कर जाओ। अच्छा बंटी बेटा, एक चीज बताओ, आपको मालूम है ना कि जो लोग झूठ बोलते हैं अल्लाह मियां उनसे नाराज होता है। तो अगर तुमने ये हरकत की है तो आप सॉरी कह दो, और अगर नहीं की तो सॉरी मत कहो। बोलो बेटा। अच्छा सॉरी। देखा देखा, मैंने कहती थी कि ये लड़का जो है सारे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। अरे अब बस कर दो तुम लोग, उसने सॉरी कह दिया ना, अब तुम लोग भी बड़ेपन का मुजाहरा करो, उसको माफ करो। बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनना चाहिए। हाँ मास्टर साहब, वो कसाई आ गया, फिर क्या करना है उसके साथ? कोई सेटिंग वेटिंग बना लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। भाई तुम लोग सब मेरी बात सुन लो कान खोल के, और लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दो। ईद के नमाज के बाद सब यहाँ जमा हो जाएंगे, और कसाई से बात मैं कर लूंगा, एक साथ कुर्बानी होगी तो पैसे में भी तकलीफ होगी, ठीक है? अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। चलो भाई बेगमात को अपने घर जाओ, और कोई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे।
चलो भाई, बिल्कुल इज्तिमाई छुरी चलेगी फिर। चलो चलो। माँ साहब ने कहा झगड़ा कोई नहीं होगा। तुम इंसान नहीं बनोगे ना, सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। बंटी क्या हरकत है यार। देख बेटा, ये जो बकरे हैं ना कुर्बानी के, इनके साथ मजाक नहीं करते। हाँ चल शाबाश, अंदर आ जा। चला। अरे नहीं, मैं बकरों के साथ ही रहूंगा। तो क्या रात यहीं सोएगा? शायद। अच्छा पक्की बात है? हाँ हाँ। मैं थोड़ी देर बाद चक्कर लगाता हूँ, ख्याल रख बकरों का। क्या नाम है तुम्हारा बंटी? लो बताओ। सो गया बंटी? ओ बंटी उठ जा बेटा, अंदर चलते हैं। लो जी, इसका मतलब है बंटी आज बकरों के साथ ही सोएगा। वैसे आज तक मुझे समझ नहीं आई इन कुर्बानी के जानवरों के साथ इन बच्चों का क्या खास लगाव। वाह वाह मेरा बच्चा। लो भाई, सारी रात में आता जाता रहूंगा। हाँ ख्याल रखना। ईद मुबारक। हैदर तुम नमाज पढ़ने नहीं गए? नमाज पढ़ के ही आ रहा हूँ। चलो फिर ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छे लग रहे हो इन कपड़ों में। वाकई? हाँ, ये कलर तुम पे सूट करता है। थैंक यू सो मच। कभी गरूर नहीं किया। फिर ईदी कब दोगे? ईदी? अरे बकरा ईद है यार। बकरा ईद में कौन सी ईद है? मतलब बकरा ईद में गोश्त देते हैं, गोश्त भिजवा दूंगा मैं। इस बार हमारे घर पे 2-2 बकरे हैं। मुझे गोश्त नहीं चाहिए, मुझे ईदी चाहिए। जल्दी से निकालो मेरी ईदी। दे दूंगा भाई। अरे वो लोग भी आ गए। चलो मैं चल के तैयार होती हूँ, तुम इनसे मिलो। हाँ ठीक है। हाँ। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। अरे भाई ईद मुबारक। कहाँ थे आप? ईद मुबारक में नजर ही नहीं आए। अरे भाई हम तो पहली सब पे थे, आप कहाँ थे? ईद मुबारक मेरे बेटे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद की नमाज भी कोई छोड़ता है? मास्टर साहब आने वाला होगा। ईद मुबारक। भाई क्या हो गया बेटा, नाश्ता नहीं किया सुबह सुबह? ओ क्या नाम है तुम्हारा? बंटी? आराम से। हाँ बंटी, तैयार है कुर्बानी के लिए? हाँ अब्बा, ये बकरे मैं नहीं काटने दूंगा। अरे बच्ची कैसी बातें कह रहा बेटा। देख कुर्बानी तो करनी है, अल्लाह के नाम पे कुर्बान तो करना है ना। नहीं अब्बा, मैं आपको इस बकरे को नहीं काटने दूंगा। अरे बेटा मेरी बात सुनो, क्यों आखिर हैं बताओ। बस मास्टर साहब इसको नहीं काटेंगे। क्या हो गया पार्टनर? कुर्बानी का बकरा है, कटेगा तो सही। हैदर इन सबको बोलो ना कि इस बकरे को मत काटें। देख बंटी, खामखा जिद ना कर। हाँ? खामोशी से प्यार से इसको अंदर ले जाओ पहला। अच्छा बंटी, माँ से ईद तो मिली नहीं, चला बहनों से और माँ से ईद मिल गया। चला। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग कसाई को बुला के इसको कुर्बान कर देंगे। माँ से ईद मिलना बहुत जरूरी है। नहीं आज जाओ जाओ। हाँ ईद मिल के आ जाओ बेटा, ईद मिल के आ जाओ। कितने मासूम होते हैं बच्चे, है ना? लेकिन मास्टर साहब बात तो गलत है, और हम बड़ों का फर्ज है कि बच्चे को सही बात समझाएं। नहीं मियाँ, बच्चों को सही गलत पे नहीं पनपना चाहिए, उनकी मासूमियत देखो, समझे? चलो भाई, वो कसाई आ गया होगा, उसको लेके आए। चलें। ईद मुबारक अम्मा। ईद मुबारक मेरा बच्चा। अरे उसना मेरी जान, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। शहरबानो कहाँ है? ईद मिलने नहीं आई मुझसे? वो अभी तक तैयार हो रही हैं। नहीं अम्मा, यार बात तो सुनो भाई, माँ से ईद तो मिल लो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं नहीं काटने दूंगा तुम्हें बकरे। अच्छा आया माँ साहब। कहाँ जा रहे? वो माँ साहब ने बुलाया ना, मैं सुन के आता हूँ क्या कह रहे हैं। कब बुलाया है? मैं अभी बुलाया ना। बुलाए। अच्छा। मैं सुन के आता हूँ। नहीं, तुम बकरे काटने जा रहे हो। अब बहन पकड़ के रखा हूँ। बंटी, मेरे प्यारे भाई, आया बाप साहब। टिकट कर रहे हैं। मैं कोई टिकट पार्टी नहीं करूंगा। बंटी देखो कितना मजा आएगा, हम तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाएंगे। और नहीं तो क्या। वहाँ वो मेरा बकरे को काट रहे हैं और तुम लोग कह रहे हो मजा आएगा। तुम सब मिले हुए हो। पर बंटी जाओ। फातिमा मेरी प्यारी हुस्ना, ईद मुबारक। ईद मुबारक खाला। कैसी है मेरी बच्ची? है ठीक। शरीफ भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ, शहरबानो कहाँ है? खैर मुबारक। वो तो अभी तक तैयार हो रही है खाला। अभी तक?
ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। मैचिंग भी हो गई। ये आपकी ईद। लेकिन इस ईद पे तो ईद ही नहीं होती ना। लेकिन आपके साथ तो मेरी पहली ईद है। भाई कहाँ हैं सारे रेशम गली वाले? आ जाओ सेल्फी खींचो। सेल्फी लेने से पहले एक अहम ऐलान। आज माहिरा खान और बिलाल अशरफ की फिल्म सुपरस्टार रिलीज हुई है, तो मैंने और उसना ने प्लान बनाया पहले से। आज हम पूरी रेशम गली वाले सुपरस्टार फिल्म देखने जाएंगे। सलीम साहब, मैं तो चाह रही थी कि आप मुझे कोई फिल्म दिखाने लेकर चलें। आपको पता है फिल्म सुपरस्टार के इतने खूबसूरत ट्रेलर्स आ रहे हैं आजकल टीवी पर। क्या नाम है तुम्हारा? गौसिया। भाई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी तो हो रही है, जा तो रहे फिल्म देख ले। वैसे पता है मैंने आज तक सिनेमा नहीं देखा, तो मैं भी जाऊंगी माहिरा खान की फिल्म देखने के लिए, बड़ा मजा आएगा। अब भाई लेकिन एक बात है मियां, ऐसे कैसे चले जाएं? एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी, टिकट थोड़ी मिलेगा। अरे मास्टर साहब, परेशानी कोई बात ही नहीं है। बुकिंग तो मैंने एक हफ्ते पहले ही करवा ली थी। बस ये कि यहाँ से फारिग होते ही हम सीधा सिनेमा हॉल चलेंगे और सुपरस्टार फिल्म देख लेंगे। चलो मेरे 1 2 3 के बाद सब बोलेंगे ईद मुबारक। 1 2 ईद मुबारक। अम्मा, मैं फायजा की तरफ जा रही हूँ। क्यों भाई, किस खुशी में? उसके रिश्ते की मुबारकबाद देने। आपने मुझे पहले भी जाने नहीं दिया। आपको पता है फायजा इतना गिला कर रही थी, कह रही थी कि मैं कैसी दोस्त हूँ, उसको अभी तक मुबारकबाद भी नहीं दी। तुम्हें पता नहीं है, उसकी माँ ने जब रिश्ता तय हुआ था तो पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई थी सिवाय हमारे। हम क्यों मुबारकबाद दें भाई? अम्मा, मुझे ना इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि फायजा मेरी दोस्त है और मुझे उसको मुबारकबाद देनी है। जब तुमने अपनी मर्जी करनी है तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? जाओ जाओ जाके मुबारकबाद दे दो। अब वैसे भी तुम लोगों ने कसम खाई हुई है मेरी बात ना मानने की। रेशम गली की उस रात